हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेपर प्रेशर पे। किस पे डिस्कस करने वाले हैं? वेपर प्रेशर। अब देखिए, अगर मैं वेपर प्रेशर की बात करूं तो वेपर प्रेशर से पहले कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिसके बारे में आपको जानना नेसेसरी है। अब वो टर्म्स कौन कौन से हैं? तो एक है आपका इवेपोरेशन और एक है आपका कंडेंसेशन। ठीक, इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स। अब मैं इन पहले बात करूंगा मैं इवेपोरेशन के। ठीक, मान लीजिए ये कोई कंटेनर है और यहां से मैं इसको हीट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? हीट। अच्छा, कंटेनर के अंदर वाटर है, मान लीजिए इसमें वाटर है H2O, और यहां से मैं हीट कर रहा हूं। तो हीट करूंगा तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी, जिसके कारण वो क्या होंगे? वो वेपर बनने लगेंगे। क्या बनेंगे? वेपर में कन्वर्ट होने लगेंगे। और जब ये वेपर में कन्वर्ट होंगे तो ये ऊपर जाएंगे, तो ये वाटर मॉलिक्यूल वाटर सरफेस से ऊपर जाने लगा। ठीक, वेपर में कन्वर्ट होने लगा, तो इसी को हम बोल देते हैं इवेपोरेशन। देखिए, इट इज अ प्रोसेस इन विच, यह एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड और सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। किसमें कन्वर्ट होता है? वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। जब कोई लिक्विड या सॉलिड जिसको हम हीट करें तो वो वेपर में कन्वर्ट होने लगे, तो इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। अब देखिए, ये फंडा आपका क्लियर हो गया, यानी वेपर में कन्वर्ट होना लिक्विड या सॉलिड का। अब देखिए, सेकेंड एक है जिसका नाम है कंडेंसेशन। क्या नाम है? कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या होता है? तो ये भी एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस जिसमें जो वेपर बना है ना, वो वेपर फिर किसमें कन्वर्ट होने लगे? लिक्विड में। किसमें? लिक्विड में। जैसे द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ गैस टू अ लिक्विड, यानी अगर गैस कन्वर्ट हो रहा है किसमें? लिक्विड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, ये क्लोज्ड कंटेनर है। कौन सा कंटेनर? क्लोज्ड कंटेनर। और यहाँ से मैं इसको हीट कर दिया, जब हीट करूंगा तब ये वेपर बना, तो इसको बोल दिया अपन इवेपोरेशन। और वेपर से फिर क्या बन रहा है? लिक्विड, तो इसको बोल देंगे कंडेंसेशन। और एक बात और जान के आपको हैरत होगी कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन मतलब क्या हुआ? जितने समय में वेपर बन रहा होगा उसको बोलते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये अगर इक्वल हो गया रेट ऑफ कंडेंसेशन, मतलब जितना गैस किसमें कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में, जितने समय में, यानी जितने समय वेपर बन रहा है और जितने समय जो वेपर बना है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका जो रेट अगर इक्वल हो गया तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन। फिर बोल रहा हूं, इवेपोरेशन कितने समय में इवेपोरेट हो रहा है, मतलब लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, और कोई गैस कितने समय में क्या कन्वर्ट हो रहा है? किसमें? लिक्विड में। ये अगर दोनों इक्वल हो गया, जितने समय में गैस में कन्वर्ट हो रहा है उतने ही समय में वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी इसको बोल देंगे रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। अगर ये इक्वल हुआ इसके मतलब उसे क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन। आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अब इसके जस्ट बाद नेक्स्ट बताऊंगा, फिर आपका प्रेशर बताता हूँ। ठीक है, राइट इट। अब देखिए, वेपर प्रेशर की बात करता हूं, तो अभी मैंने बताया था आपको कंडेंसेशन और क्या बताया था? इवेपोरेशन। और मैंने कहा था कि रेट ऑफ इवेपोरेशन अगर इक्वल हो गया रेट ऑफ कंडेंसेशन तो अपन उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। इतना आपको समझ में आ चुका था। अब इसके आगे देखिए कि डेफिनेशन आएगा, व्हाट इज अ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर का आप डेफिनेशन क्या देंगे? तो आप देखिए, कंटेनर है और ये क्लोज कंटेनर, और वेपर प्रेशर कब आएगा? जब कंटेनर क्लोज होगा। अगर ये कंटेनर क्लोज नहीं होगा तो वेपर प्रेशर नहीं आ सकता। तो मान लीजिए ये कंटेनर कैसा है? क्लोज है। अब यहाँ पे क्या है? लिक्विड। इसको मैं क्या कर रहा हूँ? हीट। जब मैं इसको हीट करूंगा तो इसके जो लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे वो काइनेटिक एनर्जी के कारण किस में कन्वर्ट होने लगेंगे? वेपर में। और जब ये वेपर में कन्वर्ट होंगे तो वेपर बन रहे होंगे तो इवेपोरेट हो रहा है, और उसके बाद फिर वेपर बन के जाएगा ऊपर, टकराएगा इससे, देख रहे हैं ना, और फिर टकरा के फिर नीचे आएगा, फिर ये प्रेशर डालेगा। किसके ऊपर डालेगा? तो लिक्विड सरफेस पे, देख रहे हैं ना, इस लिक्विड के सरफेस पे ये प्रेशर डालेगा। कौन प्रेशर डाल रहा है? वाटर के जो वेपर बने हैं मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? इस पे प्रेशर डाल रहे हैं। और ये जो प्रेशर डाल रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्यों? क्योंकि ये वेपर में कन्वर्ट हुए हैं और ये वेपर जो है ये वेपर प्रेशर डाल रहा है। किस पे डाल रहा है? लिक्विड सरफेस पे। तो लिक्विड सरफेस पे जो वेपर प्रेशर डालता है उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। बट इसको डेफिनेशन में कैसे लिखते हैं? तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, वेपर के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है एट इक्विलिब्रियम। किस पे? इक्विलिब्रियम पे। ध्यान दीजिएगा, अभी इसके पहले इसलिए इक्विलिब्रियम बताया था, एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। यानी इक्विलिब्रियम यहाँ क्या बता रहा है कि जितना समय में कंडेंसेशन हो रहा है उतना ही समय में रेट क्या बोलते हैं अपन? उतने समय इवेपोरेट हो रहा है। ठीक, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। याद करना अभी इसके पीछे वाला। अब देखिए, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। राइट, आगे देखिए, नोट, अगर जो वेपर प्रेशर होता है ना, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है।
मैं फिर बोल रहा हूँ, वेपर प्रेशर इज अ नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये कोई अमाउंट थोड़े है जो इसको मैं मिला रहा हूँ, ठीक है, अमाउंट तो है नहीं, क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इट इज डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करता है केवल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसलिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। इतना लिखिए, फिर नेक्स्ट बताता हूँ। चलिए अब हम देखने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसके बारे में हम नॉलेज लेने वाले हैं। देखिए, अगर फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करूं तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं स्टार्टिंग से करके पूरा बताऊंगा, आप अच्छे से देखिएगा, पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहला पॉइंट है कि इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन शेप साइज ऑफ कंटेनर। सबसे पहला चीज, जो तुम्हारा वेपर प्रेशर होता है ये कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता कि किस टाइप का, किस शेप का, किस साइज का कंटेनर अपन टेक कर रहे हैं और उसमें वाटर लेकर अपन हीट कर रहे हैं, इस पे डिपेंड नहीं करेगा किस टाइप का कंटेनर है, इस पे डिपेंड करेगा ही नहीं। सेकेंड, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सब्सटेंस, वाटर ले रहे हैं कि एल्कोहल शराब ले रहे हैं कि बेंजीन ले रहे हैं कि क्या ले रहे हैं, इस पर डिपेंड करेगा, लेकिन उस कंटेनर के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। अब देखिए, अगर ये नेचर पे डिपेंड करेगा तो इसका एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि नेचर पे कैसे करेगा। आपके पास दो एग्जांपल दे रहा हूँ, एक दे रहा हूँ मैं वाटर H2O और एक दे रहा हूँ एल्कोहल C2H5OH। दोनों को ध्यान से देखिएगा। अगर मैं वाटर की बात करूँ ना, तो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल कितना, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि यहाँ पे जो C2H5OH एल्कोहल है ना, इसका जो बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है 1 मॉलिक्यूल 1 बॉन्ड बनता है इस केस में। अब इसमें एक ही बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। तो बताइए, जिसमें 4 बनेंगे वो ज़्यादा तेजी से अट्रैक्ट करके रखेगा, खींच के रखेगा, फोर्स ज़्यादा उसमें लगेंगे, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें क्या होगा, किसमें, उसमें क्या होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें वाटर में मैक्सिमम होगा, यानी यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मैक्सिमम, क्या होगा, मैक्सिमम। बट इसमें एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मिनिमम। क्यों मिनिमम होगा, क्योंकि यहाँ एक बॉन्ड बन रहा है, यहाँ क्यों मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ 4 बॉन्ड बन रहे हैं। अब सुनिए, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, तो अगर आप इसको हीट कर रहे हैं तो इसके मॉलिक्यूल के बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है पहले वो ब्रेक होगा, उसके बाद कन्वर्ट होगा वेपर में। अच्छा, इसमें 4 बॉन्ड है तो जल्दी ब्रेक, ये पहले एक ब्रेक होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यानी टाइम लगेगा ब्रेक होने में, और इसमें एक ही है, ऑन द स्पॉट ब्रेक हो जाएगा, तो इसका वेपर जल्दी जल्दी बनेगा और इसका वेपर जल्दी नहीं बनेगा, यानी इसका वेपर फास्ट बनेगा, इसका वेपर स्लो बनेगा। तो जिसका वेपर जल्दी बनेगा उसका वेपर प्रेशर भी तो ज्यादा होगा। आप सोचिए, जिसका वेपर जल्दी बन रहा है वो जल्दी जल्दी प्रेशर भी डाल रहा होगा, और जिसका वेपर जल्दी बनेगा ही नहीं वो वेपर प्रेशर कैसे डालेगा। यानी मैं कहूँ आपसे कि इन दोनों में वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, तो एल्कोहल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और वाटर का वेपर प्रेशर कम होगा। अच्छा, एल्कोहल का क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है। क्यों मिनिमम है, क्योंकि इसमें एक ही बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल एक बॉन्ड बनाता है। अच्छा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम वाटर में क्यों ज्यादा है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल 4 बॉन्ड बनाता है, राइट। ये कॉन्सेप्ट रहा इसका। फिर इसके आगे जस्ट बता रहा हूँ, इसको लिख लो, ठीक, ओके। ये कुछ नोट है उसको देख लीजिए, ठीक है, एग्जाम में बहुत ज्यादा काम है, यूजफुल वाले हैं, ठीक, बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा आपको एग्जाम में। अब सुनिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि वेपर प्रेशर क्या है, तो वेपर प्रेशर अभी बता दिया था मैंने। तो यहाँ पे देखिए, वेपर प्रेशर जो होता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स के क्या होता है, इनवर्सली, यानी जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, और जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। ये तो आप जानते हैं ना, इनवर्सली में ऐसा होता है, राइट। अब देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना वो डिपेंड करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड पे, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कम होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। एग्जांपल देखिए, आप इसको देखिए, C2H5OH एल्कोहल देखिए, सॉरी ये आपका शराब है, एल्कोहल है, एथेनॉल एल्कोहल, राइट। ये देखिए ग्लाइकोल और ये देखिए ग्लिसरॉल। आप देखिए, इसमें एक ही हाइड्रोजन, एक ही ऑक्सीजन है दिखाई दे रहा है, तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दूसरे वाले से एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा, यहाँ 3 दिखाई दे रहे हैं तो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा।
यानी यहाँ पे 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। अब आप देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड का ज्यादा किसमें है, इसमें। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो बढ़ जाएगा, यानी यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मैक्सिमम। यहाँ थोड़ा क्या होगा, कम, यहाँ सबसे कम होगा। यानी जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा, और जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा, यानी इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड कम है। इसका वेपर प्रेशर इससे थोड़ा कम होगा और इसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। तो ये एग्जांपल्स बोर्ड में आ सकते हैं और ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है इसका, राइट। इसे लिखिए, फिर नेक्स्ट आगे बात करते हैं।